हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा आप उस पर भी भरोसा रखें, वो सब आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग को सुनिए और किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। अगर रीडिंग आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में आ चुका है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वंड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंड्स। बीच में है डिवाइन इंटरवेंशन। किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया गया है, किसी को इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से किसी को इतना चोट पहुंचाया गया है कि परमात्मा स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये सीधा सीधा बताता है कि परमात्मा कह रहे हैं कि पास्ट के पैटर्न्स अब कंटिन्यू नहीं होंगे। ब्रेक थ्रू मतलब एक नई शुरुआत। तो किसी के इमोशनल एस्पेक्ट में एक नई शुरुआत परमात्मा स्वयं करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है तो इसका मतलब है कि जो दुख झेला है पर्सन ने, वो भी एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दुख झेला है। पूरी परीक्षा उसने पास की है और उसके बाद अब उसके घावों को ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए स्वयं परमात्मा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वंड्स। तो देखिए, जैसा कि मैं कह रही हूँ, किसी ने बबूल का पेड़ बोया है पास्ट में, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि भविष्य में उसको आम खाने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने कांटों वाला वृक्ष बोया है तो आप पाएंगे भी कांटे ही, आम कहाँ से पाएंगे? तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है रीडिंग में वो ये कि किसी व्यक्ति ने, मेरे लिसनर्स हो सकते हैं जिनको दुख दिया गया है, तो किसी ने आपको पास्ट में, रीसेंट पास्ट हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है, आपको काफ़ी इमोशनली हर्ट किया है, अपमान किया गया है, आपका अवहेलना की गई है। अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने ऐसा किया है तो बिल्कुल आपको सब बहुत ज़्यादा चोट पहुंची होगी, क्योंकि जब धोखा देने वाला, घाव देने वाला बहुत ही करीब का हो तो चोट सबसे ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपको इमोशनली बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है, बहुत आपको चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है, आपका अपमान किया है, अवहेलना की है और आपको अपमानित एक बार नहीं बार बार किया है।
और बिल्कुल आपकी कद्र नहीं की है। और ये व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, स्वार्थी ये हमेशा से है। पैसे के मामले में भी ठीक ठाक होगा, फिनेंशियली भी साउंड होगा। तो इसको ऐसा लगता है कि इसका भविष्य बहुत समृद्धशाली है, इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, इसका भविष्य बहुत सुखद है। इसने कर्म तो किए हैं एकदम अनैतिक, ठीक है, धर्म से एकदम विमुख होके ये चला है। इसके जीवन में परमात्मा ने जो लोग भेजे, जो इसको रिश्ते दिए, इसने उनकी कद्र नहीं की है। और ये इसने जो भी अपना धन का जो भी उपयोग किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग किया है। जहाँ इसका फ़ायदा, जहाँ इसका लाभ, इसने वहीं पर अपने धन को लगाया है। इसने धर्मानुसार पैसा भी नहीं खर्चा है। ओके। और ये व्यक्ति सभी तरह के अनैतिक कर्म करके, अधर्म के रास्तों पे चल के, लोगों का अपमान करके, उनकी अवहेलना करके, उनके इमोशंस को हर्ट करके, उनको चीट करके ये सोच रहा है कि इसके भविष्य में इसे बहुत सुख मिलने वाला है और इसका भविष्य बहुत समृद्धशाली होगा। इसने मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जब परमात्मा हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स वो किसी ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए आ रहे हैं जिस व्यक्ति को उन्होंने स्वयं किसी नॉट सो डिज़र्विंग पर्सन के लाइफ में प्लांट किया। ठीक है, कोई परमात्मा का प्यारा बच्चा जिसे स्वयं परमात्मा ने किसी एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई भी धोखेबाज कह सकते हैं, या कोई नॉट सो डिज़र्विंग, इतना ज़्यादा लायक नहीं, नालायक कह लीजिए, नालायक सही है। तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनली हील करने के लिए परमात्मा स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसे परमात्मा ने स्वयं किसी के लाइफ में प्लांट किया था। ठीक है, वो परमात्मा का ही प्रिय कोई बच्चा था जिसे उन्होंने किसी नालायक के जीवन में प्लांट किया था। ओके, नॉट सो डिज़र्विंग पर्सन। और ये सब प्रारब्ध है, ये सब कर्मों का ही खेल है, जिसका जो भी रिजल्ट जैसा भी, तो जो भी कुछ इन्होंने अपने किसी प्रिय को प्लांट किया किसी नॉट सो डिज़र्विंग पर्सन के लाइफ में, किसी नालायक के लाइफ में। और ऑफ कोर्स ये उस नालायक के लिए एक अंतिम मौका था अपने जीवन को सुधारने का, अपने आप को, अपने आचरण को सुधारने का, अपने लिए एक तरह से अपना आध्यात्मिक विकास करने का, अपने लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का मार्ग खोलने का। लेकिन इसने किया क्या? इसने अपमान ही कर दिया। ओके, और इसने बिल्कुल अवहेलना कर दी, अपमान कर दिया उस पर्सन का, उस परमात्मा के प्रिय बच्चे का, उस रिश्ते का। और ये अपने ही धुन में मस्त, एकदम अपनी मनमानी करता हुआ ये अपने जीवन में चलता रहा। और इसको ऐसा लग रहा है कि इसने परमात्मा के बच्चे को ठोकर मार के इसने अपने सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर लिया है, या इसका पीछा छूट गया, ऐसा कुछ भी ये सोच सकता है। और अपने लिए ये बहुत सुखद भविष्य की कल्पना कर रहा है। लेकिन इसको मिलेगा क्या? इसे मिलेगा 7 ऑफ वंड्स। ठीक है, जो भी ये जहाँ पर भी ये अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है इसको कहीं पे अपना फ़ायदा लगा, जो उचित रिश्ता था, जो परिवार इसको मिला था, जो उचित रिश्ता था, जहाँ पर इसको खर्च करना चाहिए था, वहाँ से विमुख होके इसे जहाँ पर अपना स्वार्थ नज़र आया, इसको ऐसा लगा पास्ट में कि अगर ये अपना धन किसी और जगह लगाए, किसी और व्यक्ति में लगाए, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वहाँ पर अगर ये लगाए तो इसे बहुत फ़ायदा होगा, इसका भविष्य बहुत
बहुत उज्जवल होगा, बहुत सिक्योर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया परमात्मा के हिसाब से चलती है। आप गलत कर्म करके, अनैतिक कर्म करके, अधर्म पे चल के आप परमात्मा की इस दुनिया में आप अपना सुखदायी भविष्य नहीं पा सकते। उसकी कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो वो एक भ्रम है। तो और ये व्यक्ति भ्रम पाले ही बैठा हुआ था। ओके, इस वक्त तो ऑफ कोर्स परमात्मा का न्याय हो रहा है, परमात्मा हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आपको तो इमोशनली हील करने का काम अभी चल रहा है, परमात्मा का प्रेजेंट की एनर्जी है, तो आपकी तो इमोशनल हीलिंग चल रही है। आप चोट खा के अभी उठे हैं, संभलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, इसके लिए भविष्य में 7 ऑफ वंड की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ये जो बहुत ही सुखद भविष्य का सुखद भविष्य के बारे में सोच रहा है कि इसका भविष्य ऐसा होगा, इसने अपने पैसों के बल पे डेफिनेटली कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी व्यक्ति में या किसी भी चीज़ में, इसने वहाँ ये पैसे खर्च कर रहा था जहाँ पे इसको अपना फ़ायदा लग रहा था, लेकिन इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स भर रहा है। एक्चुअली इसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और भविष्य में ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि इस व्यक्ति की वैल्यू ही चौपट हो जाएगी। इसने अभी परमात्मा के दिए रिश्ते की वैल्यू नहीं की, परमात्मा के दिए लोगों की वैल्यू नहीं की, उनका अपमान करता रहा और अपने लिए बहुत ही सुनहरे भविष्य की कल्पना करता रहा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है, इसके सारे प्लान्स उल्टे पड़ने वाले हैं और ये जो अपने लिए सुख का, आराम का भविष्य सोच के बैठा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, अपने वैल्यू के लिए संघर्ष करना, इस तरह की परिस्थितियों को दिखाता है। और जैसे इस व्यक्ति के मार्ग में वंश खड़े हैं और ये चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलने के लिए इसको पहले आगे के वंश को साफ करना पड़ेगा या उनको हटाना पड़ेगा। मतलब इसके जीवन में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, ये जो भी करना चाहेगा ये उसमें सफल नहीं हो पाएगा, इसे बहुत बाधाएं आने वाली हैं। ओके, और क्योंकि ये एक वैल्यू की लड़ाई भी है, अपनी इज्जत की लड़ाई, अपनी वैल्यू की लड़ाई, तो भाई अगर आपने पास्ट में किसी योग्य व्यक्ति की वैल्यू ही नहीं की, उसका अपमान कर दिया, तो आपकी वैल्यू कहाँ से होगी? आपका अपमान तो निश्चित है होगा ही, और उन्हीं लोगों के द्वारा होगा जिन लोगों पे आप अभी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आप जिन लोगों पे अपना धन लगा रहे हैं ये सोच के कि आपको भविष्य में बहुत सुख मिलेगा, शायद उन लोगों से कोई एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। या आप सोच रहे हैं कि आप अपना धन जहां आपको खर्च करना चाहिए था, जो परिवार, जो लोग आपको परमात्मा ने दिए, जो रिश्ते आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने दिए, वहां आपको अपना सब कुछ अपना पूरा जो आपका अटेंशन था वहाँ देना चाहिए था, आपका धन वहाँ पे आपको खर्च करना चाहिए था, वहाँ आपने नहीं किया। और आप सोच रहे हैं कि जहाँ आपने किया वहाँ से आपको बहुत सुख मिलने वाला है भविष्य में, तो ऐसा नहीं होगा। ये सीधे सीधे परमात्मा के द्वारा किए जा रहे न्याय का मैसेज दे रहा है। परमात्मा किसी के प्लान्स को बहुत ही बुरी तरीके से चौपट करने वाले हैं। कोई ऐसा अन्यायी, अधर्मी व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि उसने पास्ट में रिश्तों का अपमान किया है, परमात्मा द्वारा भेजे गए परिवार का अपमान किया है, लोगों का अपमान किया है, और वो भविष्य में बहुत सुखी रह सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, उसको बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और अपने वैल्यू को बचाने के लिए उसको काफ़ी लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसको ऐसी परिस्थितियां आगे जीवन में फेस करने को मिलेगा जहां पर कि उसकी वैल्यू भी नहीं करेगा कोई।
कुछ भी ये परमात्मा की दुनिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना असहाय इस व्यक्ति को बना दिया जाएगा कि ये जिन लोगों पे डिपेंड करेगा वो लोग इसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में इसने वैल्यू नहीं की, और इसने जिनको ठुकराया वो तो एक धर्मानुसार क्रिएट किया हुआ परिवार था। वो उचित जगह पे इन्वेस्टमेंट थी जहाँ पे इसने नहीं किया। तो इसने किया है अनुचित इन्वेस्टमेंट, इसने किया है अनुचित कर्म, इसने अनैतिक कर्म किए हैं, अधर्म पे चला है, इसने बिल्कुल अपमान किया है अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, और सुखद भविष्य की कल्पना कर रहा है। मूर्ख व्यक्ति है, इसके जीवन में कोई सुख नहीं, कोई सुख इसे नहीं मिलने वाला है। और इसको पैसों का सुख तो छोड़िए, इसको अपने मान सम्मान के लिए भी संघर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही परमात्मा का न्याय है। अगर आप ईश्वर द्वारा दिए गए लोगों का आप सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, तो वो सीधा सीधा परमात्मा को ही चैलेंज करना है। और बड़ा शौक है किसी को अगर परमात्मा को चैलेंज देने का, तो फिर वो परमात्मा के क्या कहेंगे उसको, कि वो जिस तरह का उनके जो तरीके हैं फिर व्यक्ति को सही मार्ग पे लाने के, या उसके ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए, तो वो तो परमात्मा के तरीके हैं ही उनके अपने। तो अभी जो है किसी न किसी तरह का इमोशनल एस्पेक्ट में किसी के साथ न्याय हो रहा है। परमात्मा किसी के इमोशनल, किसी के भावनात्मक चोट को हील कर रहे हैं, नई शुरुआत उसके जीवन में हो रही है, और ये सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के इसी प्रिय बच्चे का अपमान हुआ है पास्ट में। ठीक है, तो इसकी प्रोटेक्शन में तो परमात्मा हमेशा से तैयार थे, तत्पर थे, और इसका जीवन परमात्मा संवार भी देंगे। लेकिन उसका क्या? जो कल्प्रिट है, जिसने परमात्मा को चैलेंज कर दिया है, अब वो ऐसे ही एक लाठी हाथ में उठा के और अपने वैल्यू के लिए लड़ेगा, अपने सम्मान के लिए लड़ेगा, और कहीं से इसे कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग में ये मैसेज निकल के आया है कि जिसने पास्ट में आपको बहुत ही इमोशनली हर्ट किया है, चोट पहुंचाया है, भविष्य में उसे बहुत संघर्ष ही करना है, केवल संघर्ष ही करना है। क्यों? अपना मान सम्मान बचाने के लिए। बहुत अपमानित होने वाला है ये व्यक्ति, और इसे पग पग पे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। इसका कोई भी जो काम है, जो ये करना चाहेगा, जिसके लिए ये एफर्ट लगाएगा, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स कार्ड ही कॉन्फ्लिक्ट का है, ऑब्स्टेकल्स का है, डिसएग्रीमेंट्स का है। इसने खुद ही अपने जीवन में ऐसे लोगों को बुलावा दे दिया है, जो लोग अभी तो हो सकता है इसके पैसों की वजह से इसके आगे पीछे कर रहे हों, लेकिन भविष्य में यही लोग इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे, इसके लिए बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स बन जाएंगे, और ये इन्हीं ऑब्स्टेकल्स से जीवन भर लड़ता रहेगा, और इसका मान सम्मान भी कोई नहीं करने वाला। तभी तो इसको संघर्ष करना पड़ेगा अपने मान सम्मान के बचाव में। तो इस तरह की रीडिंग निकल के आई है फ्रेंड्स। बिल्कुल ये भी कर्मा रिटर्न का ही मैसेज है कि अगर पास्ट में आपने अपने पैसों के दम पे किसी को अपमानित किया है, किसी बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, किसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति को अगर आपने प्रताड़ित किया है, आपने कष्ट दिया है, धोखा दिया है और उसका अपमान किया है, तो बिल्कुल भविष्य में आपको भी अपमान ही मिलेगा। आपको भी अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला, राइट। तो जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो आज की रीडिंग का मैसेज यही है, किसी ने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे ही मिलेंगे। आम की कल्पना करना व्यर्थ है, और ये भविष्य का कार्ड भी कांटों का ही आया है, ऑब्स्टेकल का। तो कोई व्यक्ति जिसने मेरे लिसनर्स को अपमानित किया है, छला है, उसका जो भविष्य है अब वो संघर्ष करता हुआ ही बीतेगा।
ओके, संघर्ष ही करता रहेगा ये, क्यों? अपने मान सम्मान के बचाव के लिए। तो मतलब इसकी भी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में। आपके जीवन में परमात्मा इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे जो जो कहूँगी मैं, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, उसको बैलेंसिंग का कार्ड, उसको बैलेंसिंग का काम, उसकी बैलेंसिंग का काम परमात्मा कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत आपके जीवन में, इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत आपके जीवन में कर रहे हैं परमात्मा स्वयं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।